मुंबई से सटे अमरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिवसीय राम कथा कर रहे हैं। इस दौरान हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत सनातन धर्म का राष्ट्र है। अगर यह हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो राम यात्रा पर कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। वे अमरनाथ शहर के प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में 3 दिवसीय राम कथा और हनुमान कथा कर रहे हैं। देश भर से लगभग 2 लाख भक्त कथा में हिस्सा ले रहे हैं। कथा स्थल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से अपील की है कि वे राजनीतिक प्रश्न न करें। हालांकि कर्नाटक चुनाव, बजरंग दल पर बैन की मांग और द केरल स्टोरी जैसे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर हिंदुत्व मत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। यह हमारा कोई नया बयान नहीं है। हमने महाराष्ट्र के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी राज्य की स्थापना की संकल्पना रखी है। हिंदुओं, अगर इसे भूल गए तो अब जग जाओ। अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे, नहीं तो यह साधु अपना काम करता हुआ चला जाएगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी दूसरे धर्मों, उनकी धार्मिक पुस्तकों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो किसी को यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस अफवाह का भी खंडन किया कि वे हनुमान जी के अवतार हैं। यह देश हिंदू राष्ट्र भी बन गया तो ईसाइयों को, मुसलमानों को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। मैं खुद इन दोनों धर्मों के खिलाफ नहीं हूँ। कथा शुरू होने से पहले वंचित बहुजन अघाड़ी और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पुलिस को लिखित पत्र देकर कहा था कि बागेश्वर बाबा ऐसा कोई बयान ना दे जिससे कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा हो। उस पत्र के आधार पर अमरनाथ शिवाजी नगर पुलिस ने बागेश्वर बाबा को आईपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबा जी ने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस हमें स्वीकार है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अमरनाथ जितेश चौधरी की रिपोर्ट। दुर्भाग्य है ये हमारे आपके देखते हुए हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। बाबा जी, आपका कथा वाचन का कार्यक्रम जो है आयोजन बिहार में भी होने वाला है, जहाँ पे कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जब पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक सफल आयोजन हुआ। अब बिहार में आप जाने वाले, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ गई, वहाँ विरोध बढ़ता जा रहा है। क्या ये सब चलता रहता है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके हैं। जो भी हमारे पास आएगा हम सबका स्वागत करेंगे। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी की फिक्स एजेंडे के हैं। हमारे लिए सभी सम्मानीय हैं और ना हम कोई धांधली फैलाते हैं और ना हम कोई वैमनस्यता फैलाते हैं। हम केवल अपने पंथ, अपने धर्म, सनातनीय हिंदुओं की एकता की बात करते हैं और अपनी एकता की बात करना हमें लगता कि गुनाह नहीं है और अपने इष्ट का प्रचार करना संविधान में भी है। अगर कोई विरोध कर रहा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान सब पर कृपा करें। हमारे भी वो अपने हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो हमारे साथ हैं वो भी अपने, हमारा कोई भी विरोध नहीं। लेकिन बाबा जी, ऐसे लोगों को क्यों आपत्ति है आपसे? देखिए भगवान, ऐसे लोगों को इसलिए आपत्ति हो सकती है कि शायद वो किसी अन्य मिशन में लगे हों। विरोधाभासिक मिशन जब होता है और व्यक्ति का पूर्ण होता दिखाई नहीं देता है तो प्रायः तो वो इस प्रकार की गतिविधियां करता है। कर्नाटक में एक फिल्म आई है केरला स्टोरी जी, उसमें हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाकर उन्हें ISIS आतंकी संगठन के पास भेजा गया, ऐसी कई केस स्टडीज की बात फिल्म के द्वारा की गई है। आप कैसे देखते हैं कि कैसे जो लव जिहाद का एक मुद्दा बहुत बड़ा देश में है और हमेशा कई पॉलिटिकल पार्टियां उसे उठाती रही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, केरल स्टोरी के जो निर्माता हैं उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है और अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी, आई सपोर्ट। और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए और सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। और वर्तमान में प्रत्येक सनातनीय हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, फिर तिल के बोरा में हाथ डालिए। जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी, लव कहेंगे अपने आप से। बाबा जी, महाराष्ट्र में एनसीपी के एक नेता हैं, विधायक हैं, हम किसी भी पॉलिटिक्स पर कभी बात नहीं बोलते। उन्होंने आपसे जुड़ा सवाल सीधे हम करते रहे, हम राजनेता की टिप्पणी पर जवाब नहीं देते। आपस ने ट्वीट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया।
इस पर क्या कहेंगे? हम किसी भी पॉलिटिक्स या राजनेता पर अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे, उन्होंने एक ट्वीट किया था, हमारा सिद्धांत। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें एक लड़की की तस्वीर आपके साथ थी, हालांकि बाद में उन्हें समझ में आया उन्होंने गलत ट्वीट किया, जिसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। इस पर क्या थैंक यू। कहेंगे? बाबा जी, इससे पहले जब आप आए थे तो एक मुद्दा काफी चल रहा हमारी था। शादी की तस्वीर वायरल होगी। ज्यादा ही चर्चा हो रही है। हाँ, हम सिद्धांत के बहुत पक्के आदमी हैं। हाँ जी, इससे पहले जो है अंधश्रद्धा को लेकर के फैलाने को लेकर के एक मुहिम कुछ लोगों ने ये सब कहानियां सुन्न हो गई हैं हाँ साहब। वो आप लेकिन चलो नई कहानी बढ़ेंगे कुछ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।